के 10 दिनों में हम अपना शॉर्ट में रिवीजन कैसे करें। दोस्तों आपको पता ही होगा यूपी बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, यानी कि 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशंस 10th और 12th क्लास के। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इतने कम दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी होंगी जिससे आप अपने रिवीजन को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों ये रही आपकी डेट शीट 12th क्लास की, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिखाती हूँ क्या, अकाउंट पढ़ाती हूँ, तो अकाउंट पढ़ाने के साथ साथ मेरे को बताना जरूरी था कि आपके एग्जाम कब और कब है और कितने दिन का गैप है आपको लास्ट के। वैसे तो 14-15 डेज बचे हुए हैं, बट कुछ कारण से 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है, तो आपको मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको शॉर्ट में अपना रिवीजन कैसे करना चाहिए ये बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ डेट शीट की क्या क्या, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब कब है। तो आपका जो पहला एग्जाम है वो है 24 मार्च को हिंदी का, और 26 मार्च को अकाउंट का, और 28 मार्च को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, 29 मार्च को इकोनॉमिक्स का, और 30 मार्च को इंग्लिश का। तो दोस्तों ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 के 5 एग्जाम की जो डेट्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जो एग्जाम का जो टाइमिंग होता है वो शाम के 2 बजे से लेकर 5:15 तक होता है। तो इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप अपने मन से बिल्कुल फियर निकाल दीजिए कि बोर्ड के एग्जाम है, कैसे होंगे, कैसे मार्क्स ऑब्टेन होंगे। तो फियर बिल्कुल भी नहीं रखना है मन में, कॉन्फिडेंट रहना है, जितना आता है उतना करना है, फालतू का कुछ नहीं करना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे थोड़े दिन बचते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे करके सारा करने लग जाते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ये ना आ जाए वो ना आ जाए। इस फियर को निकाल दो, कॉन्फिडेंट रहो, जितना किया है उसी को मल्टीपल रिवाइज करो। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उतने को ही बार रिवाइज करना है आपको। उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। नया करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि नया करोगे तो जो पुराना आता है रिवीजन करे भी ना जाओगे तो वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए ऐसे मार्क्स पे बहुत बड़ा असर पढ़ने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके पास 10 डेज हैं बचे हुए, आपके सब्जेक्ट है 5, तो आपको ऐसे करना है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपका अकाउंट सिलेबस है, ठीक है ना। अकाउंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अकाउंट में है आपके 12 चैप्टर्स। उस 12 चैप्टर में से आपको अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 10 डेज हैं, तो एक सब्जेक्ट को कितने दिन मिलते हैं आइडिया लगाए तो 2 दिन मिलते हैं। एक सब्जेक्ट को 2 डेज मिलते हैं। तो आप देखो मैं अकाउंट के बारे में बता देती हूँ, ऐसे ही आप सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कर सकते हो। जैसे अकाउंट में है आपके 12 चैप्टर, हो सकता है किन्हीं बच्चों ने 2 चैप्टर ना ही करे हों, सिर्फ 10 करे हों, तो मैं उन 10 के आधार पर आपको बता देती हूँ कि आपके मान लिया 10 चैप्टर्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखे हुए हैं, 2 दिन आपके पास है। तो आप ऐसे ना सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आप अब अपने टाइम टेबल को आवर्स में डिवाइड ना करें, घंटों में डिवाइड ना करें। गोल बनाए, गोल को अचीव करने में चाहे कितने भी घंटे लग जाए, दिन लग जाए, रात लग जाए, आप गोल सेट करो, गोल को पूरा करने में पूरा दिन रात लगा दो। आप घंटे गिनकर मत पढ़ना, क्योंकि घंटे गिनकर पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है आप, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में नहीं हो सकता। अगर आप स्टार्टिंग से टाइम टेबल सेट करके रखते तो 1 घंटे 2 घंटे का एक सब्जेक्ट हो सकता था, बट अभी इन दिनों में बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप अपने एक सब्जेक्ट को 2 दिन दीजिए। आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं, तो आप 10 में से 5 चैप्टर्स का रिवीजन आज कर लें, 5 का कल कर लें। उन 5 में से भी शॉर्ट में कैसे करें, पूरा मत करो। जो आपने ऑलरेडी याद करके रखा हुआ है उसी को बार रिवाइज करो। जो न्यूमेरिकल पोर्शन करके रखे हुए हैं उनके बेस के एक हर टाइप के एक क्वेश्चन कर करके देख लो। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कर करके देखने हो। और थ्योरी की बात मैं बता दूं दोस्तों, आप जो आंख बंद करके लगे रहते हैं ना याद करने, पैराग्राफ का पैराग्राफ बिल्कुल एग्जाम में डिक्टो लिख के आते हैं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमें उसके मतलब उसको पूरा माइंड में सेट करना है। उस सब्जेक्ट की नॉलेज इतना बढ़िया उसकी नॉलेज गेन करनी है। रट के उस टाइम तो आप लिखाओगे, मार्क्स भी आ जाएंगे, बाद में भूल जाओगे। हमें वो वाला काम नहीं करना है, भूलने वाला। हमें अपने सब्जेक्ट्स का क्या बनना है, एकदम बढ़िया वाला सब्जेक्ट्स अपने माइंड में सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, मान लिया आपकी कोई थ्योरी है, इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए या फिर बीओ ले लीजिए। तो क्या है, आपकी जो थ्योरी है उसका आपने पोर्शन है, पोर्शन को आप रट के लिख रहे हैं, उसको मत करिए। आप उस पोर्शन को समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाहता है। ओके, पहले क्या चाहता है वो देख लीजिए, फिर ये देखिए कि जो है ना मतलब उसमें हमें क्या सीखने को मिला है, यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है। जो चैप्टर का जो पैराग्राफ है वो क्या चाहता है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ उतने का आंसर कीजिए। उस पैराग्राफ को अच्छे से समझो, समझने के बाद
अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुक की ही लैंग्वेज लिखोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से समझ लिया है और अपनी समझ के आधार पर आपने उसको लिख दिया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अपने सिलेबस को आवर्स में डिवाइड मत करो। अपने सिलेबस को एक गोल सेट कर लो कि आज 5 चैप्टर मुझे इस सब्जेक्ट के लर्न करने हैं, या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, या फिर 5 के 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो एक छोटा सा गोल बनाओ, उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन पूरी रात लगा दो, फिर देखो आपके मार्क्स कितने अच्छे से आते हैं। तो ये जो आपकी डेट शीट है इसके आधार पर आप अपने मार्क्स को अच्छे से ऑप्टेन मतलब कि तैयारियां करके 10 दिन के अंदर अंदर इन टिप्स को फॉलो करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, अगर फॉलो करने के बाद आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना। फॉलो करना और मोटिवेट रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो, बजाय हेजिटेट फील करने के कि भाई या फिर ये सोचो कि भाई क्या होगा। एक होता है कि घबराहट होती है एग्जाम हॉल में बैठ के, बिल्कुल मत करो। चिल, एकदम बढ़िया मस्त जाओ बैठो। ठीक है, हमने जितना किया है उतना तो हमें आता ही है, अगर उसमें से एग्जाम में लगेगा तो हम पक्का करेंगे। जो नहीं आता उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन जो आता है उसको इतना रिवाइज कर लो कि उसमें गलती ना हो। तो आपको ये टिप्स कुछ फॉलो करनी है और ऐसे करके आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है। अब इन दिनों आप कुछ और नहीं करोगे सिवाय स्टडी के। और इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। ऑल स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।